ठीक है, तो ये आपकी पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 35 बोला हुआ है क्वेश्चन में, प्रोडक्ट ऐसे बोला हुआ है। तो प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करने के लिए आपको x को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, y में। तो y की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा ये 35 माइनस x, वैल्यू प्लेस कर रहे हैं इसके अंदर, x स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 35 माइनस x का होल की पावर 5। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद क्या करोगे आप लोग, इसके बाद क्या करते हो, डेरिवेटिव, आई डेरिवेटिव करते हैं। तो dp अपॉन में dx किसके बराबर हो जाएगा, पहले वाले का डेरिवेटिव मतलब 2x, दूसरा वाला एज इट इज 6 वो कट गई अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, पहले वाले का डेरिवेटिव, दूसरा वाला एज इट इज, प्लस पहला वाला एज इट इज, दूसरे वाले का डेरिवेटिव कर रहे हैं यहाँ 5 ब्रैकेट के अंदर 35 माइनस एक्स और फिर -1। ठीक है, तो ये आप किसकी, अच्छा हाँ पावर। तो यहाँ पे आपके पास अगर अच्छे से लिखें तो यहाँ पे 2x 35 माइनस एक्स होल की पावर 5, यहाँ -5x स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 35 माइनस एक्स की पावर 4। अब क्या करेंगे हम लोग, कॉमन निकालेंगे, आइए कॉमन निकालते हैं। कॉमन क्या हो जाएगा आपके पास, देखो x भी है वैसे कॉमन, ठीक है, तो आप x बाहर निकाल लीजिए और 35 माइनस एक्स भी कॉमन निकाल लीजिए, पावर 4। अच्छा अंदर क्या रह जाएगा, 2 35 माइनस एक्स और माइनस का 5x, सही है। अच्छा यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ 35 माइनस एक्स आ जाएगा की पावर 4, और ये हो जाएगा आपके पास 70 माइनस 2x माइनस 5x। ठीक है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 35 माइनस एक्स की पावर 4, यहाँ आ जाएगा 70 माइनस 7x, 7 भी आप कॉमन निकाल सकते हैं वैसे, 7x 35 माइनस एक्स की पावर 4, और यहाँ हो जाएगा आपके पास 10 माइनस, डन। अच्छा ये आपके पास क्या आ गया, dp अपॉन dx। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको हाँ लेट कर लेते हैं, लेट dp अपॉन dx किसके बराबर, 0 के, तो 7x ब्रैकेट के अंदर 35 माइनस एक्स की पावर 4 और 10 माइनस एक्स की पावर 4 इक्वल टू 0। अच्छा इस चीज का 0 होना किस पे डिपेंड करता है, एक तो x पे करता है, एक 35 माइनस एक्स पे करता है, और एक आपके 10 माइनस एक्स पे। तो x की वैल्यू हो जाएगी 35, यहाँ x की वैल्यू हो जाएगी 10, और यहाँ x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 0। तो आपके पास 3 क्रिटिकल पॉइंट निकल कर आए। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, हर क्रिटिकल पॉइंट को चेक करते हैं कि ये कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कि क्या है। तो आइए करते हैं, लेकिन उसके लिए पहले से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव करना। अच्छा डबल डेरिवेटिव करना वैसे तो ठीक है मामला, लेकिन यार यहाँ पर 3 है ये चीज, है ना। तो बेटर रहेगा आप इस 7x को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, और फिर ये आपके पास 2 में आ जाएगा, और अब अपना डबल डेरिवेटिव करो। ठीक है, 3 रख के भी कर सकते हैं, गलत नहीं माना जाएगा, 3 रख के भी गलत नहीं है। ठीक है, बट थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा, ट्राई करो, करो इसको अंदर मल्टीप्लाई। तो dp अपॉन dx कितना हो जाएगा आपके पास, 35 माइनस एक्स की पावर 4, और यहाँ हो जाएगा आपके पास 70x माइनस 7x स्क्वायर। आइए डेरिवेटिव करते हैं, पहले वाले का डेरिवेटिव, पहले वाले का डेरिवेटिव करो, कितना हो जाएगा आपके पास, -4 ब्रैकेट के अंदर 35 माइनस एक्स की पावर 3, फिर माइनस एक्स का भी करोगे तो -1 भी तो आएगा, तो मैंने -5 मतलब यहाँ 4 ये आना चाहिए था ना, फिर माइनस एक्स का करोगे तो फिर -1 भी आएगा, तो मैं पहले माइनस कर दिया। ठीक है, दूसरा वाला एज इट इज, फिर प्लस, और फिर पहला वाला एज इट इज, दूसरे वाले का डेरिवेटिव, दूसरे वाले का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा आपके पास, 70 माइनस 14x।
ठीक है, नहीं है? ओके, तो इसमें से हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। 7x, ठीक, कुछ कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 35 माइनस एक्स की पावर 3 कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर रह जाएगा -4 और ये रह जाएगा 70x माइनस 7x स्क्वायर और प्लस यहाँ रह जाएगा 35 माइनस एक्स और यहाँ रह जाएगा 70 माइनस 14। ठीक है, इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर भी लेते हो तो यहाँ 35 माइनस एक्स की पावर क्यूब, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मतलब चीजें, और कुछ नहीं। ठीक है, -4 से अगर आप मल्टीप्लाई करते तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 280 एक्स और यहाँ प्लस 28 एक्स स्क्वायर, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 735 735 3 पे कैरी गया 721 और 24 और माइनस का 14 5 70 0 7 पे कैरी गया 14 3 42 और 49। ठीक है, और यहाँ जाएगा आपके पास माइनस का 70x और प्लस का 14x। ठीक है, ये आपके पास 28 प्लस 14 कितना हो जाएगा 42x स्क्वायर और यहाँ पे -280 ये हो जाएगा आपके पास 560 57 इसकी बात नहीं कर रहा मैं, इसकी बात कर रहा हूँ। और ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 0 4 7 और 8 840 और क्या बच गया बाकी 2 4 बच गया, 2 4 5। इन सब में से माइट भी 42 कॉमन निकल जाएगा, 42 टूजा ही होता है ना 840 है ना। अब और इसको और देख लेते हैं 42 से 42 है 5 है किसमें, नहीं वैल्यू तो पुट करनी है, वैल्यू तो आप पहले पुट कर दो, वैल्यू का प्रॉब्लम है। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा सिंपलीफाई हो जाए क्योंकि 3 पॉइंट है डालने के लिए, नहीं पॉइंट तो 3 है ना, ये रहा और इसमें हम कौन सी वाली वैल्यू डालें बात वो, और कौन से पे मैक्सिमम आ रहा है वो भी बात। ठीक है, तो मैं एक्चुअली 5 पे 42 एक मिनट 2450 डिवाइड नहीं कुछ कॉमन वॉमन नहीं निकल रहा है इसमें से। ठीक है, तो यहाँ पे हालांकि निकल सकता है 5 भी नहीं, 7 भी नहीं निकलेगा, नहीं 7 भी नहीं निकलता, 7 तो निकल जाएगा 7 3 21 7 5 हाँ 7 तो निकल जाएगा। अब 7 तो निकालो, कुछ तो निकालो, 7 कॉमन आ जाएगा 35 माइनस एक्स का क्यूब यानी यहाँ 7 कॉमन निकाल दिए 35 माइनस एक्स का क्यूब, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, ये हो जाएगा 7 1 7 एंड 7 2 14x और यहाँ 7 3 21 7 5 35 एंड 0। ठीक है, थोड़ा सा 2 भी निकल सकता है वैसे कॉमन, बट ठीक है चलो इतना भी है, पाई पाई का हिसाब करने की जरूरत नहीं है। माइनस एक्स का क्यूब और यहाँ हो जाएगा आपके पास 3x स्क्वायर माइनस 60x और प्लस 170, आगे नहीं निकलना चाहिए, निकल रहा है 3 भी। हे भगवान मैंने कुछ गलत किया, सही है 3 क्यों नहीं निकल रहा, अच्छा 3 नहीं निकल रहा, 5 से 15 25 हो जाएगा, तो और निकल गया मतलब फिर तो कुछ गलत। ठीक है, ये आपके पास आया, आपके पास 3 वैल्यूज हैं, कौन कौन सी है x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 10 और x इक्वल टू 35। देखो अगर आप 0 रखते हो, ठीक है, अब मुझे ये चेक करना है कि मैक्सिमम किसका मिल रहा है,
तो पॉजिटिव में फिर 35 भी आ जाएगा, 10 भी आ जाएगा, ठीक है। चलो जीरो को आप इग्नोर कर सकते हो, 35 को बट आप इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन 35 अगर आप इसमें प्लेस करते हो तो ये चीज जीरो हो जाएगी और ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ आपको, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ठीक है। नहीं बिल्कुल, ये आपके पास एक मैक्सिमम वैल्यू आई है, जीरो वैल्यू तो आई है, ठीक है। और इक्वल टू जीरो, अच्छा ये तो डबल डेरिवेटिव है ना, तो इक्वल टू जीरो अगर है तो फिर आपको फर्स्ट डेरिवेटिव पे जाना पड़ेगा मामला, ठीक है। फिर एक और दिक्कत बन जाएगी इसमें। चलो x इक्वल टू 10 पर देखते हैं, हमें 10 पर ये वैल्यू कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी नेगेटिव मिलेगी। x इक्वल टू 10 अगर आप डालते हो तो ये आपको क्या देगा, नेगेटिव, ठीक है। और अगर आप 10 35 माइनस 10 कितना, अच्छा हाँ पॉजिटिव देगा, क्या देगा आपको ये, पॉजिटिव। मैं एक्चुअली क्यूब देख के हट गया, इसको और देख लेते हैं। 10 अगर आप डालते हो तो कितना हो जाएगा आपके पास, 300, और 10 डालोगे यहाँ पे माइनस 600 और प्लस का 175, तो मतलब यहाँ से नेगेटिव मिल गया, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है आपका एफ सॉरी डी स्क्वायर पी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर फॉर एक्स इक्वल टू 10 कैसा है, लेस देन जीरो, और लेस देन जीरो इसका मतलब ये एक्स इक्वल टू 10 आपका क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। मेन बात ये है कि आपका प्रॉफिट, आपका जो पी है प्रोडक्ट, वो मैक्सिमम हो रहा है एक्स इक्वल टू 10 पर। अब x इक्वल टू 10 पर अगर ये मैक्सिमम है, ठीक है, तो मुझे तो x और y दोनों निकालने हैं ना, फाइंड x एंड y बोला है मेरे ख्याल से क्वेश्चन में, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, y आपने यहाँ पे स्टार्टिंग में निकाला था ये रहा, तो y इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 35 माइनस 10 दैट विल बी 25। तो आपकी x की वैल्यू है 10 और y की वैल्यू है 25, ठीक है। सम निकाला, प्रोडक्ट निकाला, प्रोडक्ट को डेरिवेटिव किया, 3 पॉइंट मिले, तीनों पॉइंटों में से जीरो को नेग्लेक्ट किया, क्यों, क्योंकि सही बात है उसने बोला था पॉजिटिव होना चाहिए वो नंबर। दूसरा 35 को हमने देखा, उसकी वजह से हमारा डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर जीरो के बराबर हो रहा है, इसलिए उसको भी हमने क्या किया, नेग्लेक्ट किया। और तीसरा हमारा बच गया 10, उस पर हमने वैल्यू निकालने की कोशिश की, उस पर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिली, उसे हमने पॉइंट ऑफ मैक्सिमा भी मान लिया, और फिर x इक्वल टू 10 निकलते ही हमने, नहीं ऐसे नहीं करेंगे, आपको उसको शो करना पड़ेगा, ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज क्या है कि डायरेक्ट अगर आप वैल्यू डालोगे ना, चलो इसमें तो आपको क्लियर दिख गया, कभी कभी क्या होगा ना, 3-4 वैल्यूज आएंगी, वहां आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ मैक्सिमा हो रहा है, कहाँ मिनिमम हो रहा है, तो वो डबल डेरिवेटिव में डाल के ही तो पता चलेगा, पहली बात। दूसरी चीज क्या है, ये क्वेश्चन देखो आपको नहीं पूछेंगे, मतलब अगर ये क्वेश्चन पूछेंगे भी ना तो आपसे x और y की वैल्यू निकालने को बोलेंगे और डी एट मैक्सिमम पूछेंगे, ऐसे पूछ सकते हैं, लेकिन इसमें ये थोड़ी फर्क पड़ता है कि आपकी मैक्सिमम आई है कि नहीं आई है, वो आप शो करो। तो ये जो बाद वाला जो खेल है ना, ये डबल डेरिवेटिव वाला, इसको आप थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो, मतलब डालो मत एग्जैक्ट वैल्यू, लेकिन थोड़ा सा काम चलाओ, दिखा दो कि x इक्वल टू 10 पर ये पॉजिटिव दे रहा है विदाउट सॉल्विंग दिस, बिना सॉल्व, ठीक है। क्योंकि अगर आपसे मैक्सिमम पूछा है क्वेश्चन में करने के लिए, तो आप इस बात को समझो कि आपका डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो आना ही है, सही बात है ना। तो उसको इतना टाइम स्पेंड करने की उस पर जरूरत नहीं है, अगर क्वेश्चन फंस रहा है आप डबल डेरिवेटिव थोड़ा सा करिए, वैल्यू डाल के देख लीजिए, बात बनती है तो ठीक, नहीं बनती तो वैसे भी आपको मैक्सिमम बोला था तो इस वैल्यू पे नेगेटिव आएगा ही, ठीक है, समझ में आया आपको। ओके नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, और बताइए और कौन सा क्वेश्चन डाउट में, बस 15 तक ट्राई किया आप लोगों ने, कोई दिक्कत तो नहीं आई 15 में, 16 तक, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, आइए, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक स्क्वायर पीस ऑफ 10 है आपके पास, ठीक है, तो एक स्क्वायर पीस है आपके पास,
ठीक है, प्लीज यहाँ फोकस। एक स्क्वायर पीस ऑफ 10 है जिसकी साइड है 18 सेंटीमीटर। कितनी साइड है इसकी? 18 सेंटीमीटर। ठीक है, इज टू बी मेड इनटू अ बॉक्स। इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें? बॉक्स में। तो इसको बॉक्स में कन्वर्ट करना है विदाउट टॉप, लेकिन उस बॉक्स का क्या नहीं होना चाहिए? टॉप नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाय कटिंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर। ठीक है, बाय कटिंग स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर, हर कॉर्नर से आप स्क्वायर कट करेंगे ऐसे। हर कॉर्नर से आप क्या कट करेंगे? अच्छा, स्क्वायर कट करने से ये बनेगा कैसे बॉक्स? देखो, हो गया, तेरी वजह से हुआ। बता गई कहाँ था तू इतनी देर से? ठीक है, तो आपके पास ये टिन बॉक्स है और 18 सेंटीमीटर की उसकी चारों साइडें हैं। ठीक है, स्क्वायर शेप का है और कॉर्नर से स्क्वायर कट किए गए हैं, तो इनसे एक क्यूबॉइड बनाया गया है। तो क्यूबॉइड बनाया कैसे गया, मेन बात है वो। क्यूबॉइड इस तरीके से बनाया गया कि ये जो कटिंग पीस है ना, इनको लिफ्ट किया गया है इस तरफ। मतलब जैसे मान लो आपके पास ऐसे फटा हुआ है, तो आप इसको ऐसे उठा दिए क्यूबॉइड बनाने के लिए। ठीक है, और ठीक है, और ऐसे इस वाले को भी ऊपर उठा दिया, ऐसे इधर वाले को उठा दिया और इधर वाले को उठा दिया, जैसे अंदर की तरफ कर दिया। आप खुद भी बना के देखो तो आपको समझ में आएगा। इन्होंने ये जो कटिंग पीस थे ना, इनको आगे की तरफ कर दिया, उठा दिया। तो ऑब्वियसली बात है, ये ऐसे जब लिफ्ट हो गए तो खड़े हो गए चारों तरफ से, तो ओपन बॉक्स है और क्यूबॉइड इज डन। अच्छा, लेकिन अगर हम इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट के बारे में बात करें तो थोड़ी सी अलग है। देखो, इस क्यूबॉइड को जब आपने बनाया तो मुझे एक बात बताओ, ये तो लेंथ बन गई होगी इतनी, है ना? और इतनी क्या बन गई होगी आपके पास? ब्रेड। और ये जो चीज रही होगी, ये दोनों तरफ से उठी है, तो ये क्या बन गई होगी? हाइट। सही बात है ना? तो ये जो क्यूबॉइड बना है आपके पास, ये कुछ इस शेप का बना होगा। ठीक है, ऐसा कुछ। ठीक है, कुछ इस तरीके का, जिसमें ये वाली जो है ये। अच्छा यार, यहाँ से अगर हम इसको x मान लें, यार प्लीज यार यहाँ ध्यान दो। उसने पूछा है कितना कट करवाऊं कि जो बनने वाले क्यूबॉइड है उसकी वॉल्यूम कैसी हो? मैक्सिमम। देखिए, a square piece of 10-18 centimeter is to be made into a box without top by cutting a square from each corner and folding up the flaps to form the box. What should be the side of the square to be cut? पूछा है कितना स्क्वायर का साइड में कट करूं कि so that the volume of the box is maximum possible। मतलब आपको इसका वॉल्यूम क्या करवाना है? मैक्सिमम करा। अच्छा यार, ये क्यूब है कि क्यूबॉइड है, ये बताओ। ये क्यूबॉइड है। इसकी जो लेंथ है वो आपके पास 18 माइनस 2x है ना भाई? देखो, x यहाँ से भी कट हुआ है और यहाँ से भी तो कट हुआ है, तो लेंथ कितनी रह गई? 18 माइनस 2x। अच्छा, विड्थ कितनी रह गई? 18 माइनस, और हाइट, तो लेंथ हमारे पास आ चुकी है। लेंथ है 18 माइनस 2x। ब्रेड्थ भी हमारे पास आ चुकी है, हाँ जी, 18 माइनस 2x। और जो हाइट है वो हमारे पास चल रही है x। तो अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालूं तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है। मुझे इस वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करवाना है, तो और किस x के लिए मैक्सिमाइज हो ये पूछा गया। तो मतलब आपको x भी निकालना है और इसको मैक्सिमाइज भी करवाना है। मेन बात है x निकालना है, और वॉल्यूम तो मैं डबल डेरिवेटिव में डायरेक्ट पुट करा के ऐसा दिखा दूंगा कि डबल डेरिवेटिव मेरे लेस देन 0 है, तो सीधी सीधी बात हो जाएगी, वो क्या है? मैक्सिमम। ठीक है, तो वॉल्यूम एल बी एच तीन वेरिएबल चल रहे हैं, मैं तीनों को किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ? एक्स में। तभी तो एक्स के साथ डेरिवेटिव होगी। 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x, और यहाँ पे हो गया x। तो कहीं ना कहीं ये 18 माइनस 2x का
और यहाँ पे हो जाएगा x, ठीक है। और 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय x, ये दिस इज द वॉल्यूम। अब हम इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव। तो यहाँ पे dv अपॉन में dx करिए, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा आपके पास, 2 ब्रैकेट के अंदर 18 माइनस 2x, और माइनस 2x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, -2, तो मैं इसको 4 लिख दूं, और ये हो जाएगा आपके पास पहला वाला, पहले वाले का डेरिवेटिव, दूसरा वाला, और प्लस पहला वाला एज इट इज, और दूसरे वाले का डेरिवेटिव, दैट इज, ठीक है। यहाँ पे अगर हम कॉमन निकालें तो 18 माइनस 2x कॉमन निकल रहा है, और अंदर बच जाएगा आपके पास -4x और प्लस 18 माइनस, यहाँ हो जाएगा आपके पास 18 माइनस 6x, और यहाँ होगा ये 18 माइनस 2x। सो दिस इज dv अपॉन dx। लेट करेंगे आप dv अपॉन dx को किसके बराबर, तो आपके पास कहीं ना कहीं 18 माइनस 2x और 18 माइनस 6x किसके बराबर हो जाएगा, तो दोनों ही वैल्यूज बराबर रखनी पड़ेंगी। तो 18 2x, x इक्वल टू कितना आ गया 9, और यहाँ पे 18 6x, x आ गया आपके पास। तो ये 2 पॉइंट आए आपके पास, उनमें से कौन सा मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा है वो आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके लिए डबल डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा हमें, ठीक है। आइए डबल डेरिवेटिव और कर लेते हैं। तो डी स्क्वायर वी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, यू इंटू वी आप लगा सकते हो, बहुत सिंपल है। पहले वाले का डेरिवेटिव कर दीजिए, -2 आएगा, दूसरा वाला एज इट इज, प्लस पहला वाला एज इट इज, और दूसरे वाले का डेरिवेटिव दैट इज -6 आएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपके पास -2, 18 माइनस 6x, एक्चुअली थोड़ा सा माइनस खोल लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास -36 और प्लस का 12x, यहाँ हो जाएगा आपके पास 8 6 48, 4 ऊपर कैरी गया 108, और प्लस का 12x, यहाँ हो जाएगा आपके पास 24x, और माइनस का 144, ठीक है 144, 8 प्लस 6 14, एक ऊपर कैरी गया 13, सही, ठीक है। ये आपके पास आ गया डी स्क्वायर वी अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। अब अगर हम x इक्वल टू 9 डालते हैं इसमें, अभी इसे 2 पॉइंट आ गए, हमें यहाँ चेक कर, हमें 2 पॉइंट आ गए, हमें यहाँ चेक करना पड़ेगा ना कि कौन से पे तो मैक्सिमा है कौन से पे मिनिमा है। मैं आप इसमें मैक्सिमम मान लो, इसमें मिनिमम मान लो, तो भी प्रॉब्लम है, ठीक है। हाँ, तो अगर आप 9 डालते हो तो 4 9 36, ठीक है, 3 और 24 3 72, मेन बात है ये नेगेटिव रह जाएगा 3 वाले पे, x इक्वल टू 3 पर आपको ये लेस देन 0 मिलेगा, तो x इक्वल टू 3 पर ये आपको मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। 9 पे माइट भी वैल्यू ना दे शायद, क्योंकि ये पॉजिटिव आ जाएगा तो वो मिनिमा हो जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू 3 आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। तो जहां पे अगर आप 3 वाले कट करोगे स्क्वायर दोनों कॉर्नर से, तो जो क्यूबॉइड बनेगा उसका वॉल्यूम कैसा होगा, मैक्सिमम। समझ में आ रहा है कैसे क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे ही टाइप का आपका क्वेश्चन नंबर 18 भी है, आइए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 में देखो, एक रेक्टेंगुलर शीट है, जो पिछली बार हमारे पास जो स्क्वायर की शीट थी उसकी जगह किसकी शीट दी गई है इस बार, रेक्टेंगुलर की, और रेक्टेंगुलर शीट दी गई है वो है आपके पास 45 24 की। तो ये 45 and this is 24 is to be made into a box without top by cutting off the square from each corner and folding up the flaps। सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। स्क्वायर कर लोगे ना, मतलब मैं सिर्फ खाली बता रहा हूँ लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, 45 माइनस 2x, ब्रेड कितनी हो जाएगी, वेरी गुड 24 माइनस, और हाइट हो जाएगी आपके पास x। आपको इसकी वॉल्यूम को क्या करवाना है, मैक्सिमाइज कर सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, सेम टाइप का है, और ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं,
क्वेश्चन नंबर 19 देखो, पढ़ो भाई दीपांश, क्वेश्चन नंबर 19 देखो। अब जो आने वाले क्वेश्चंस है ना, ये आपको मिलेंगे आपके मतलब जो भी आपके जो आपके एग्जाम होंगे एमसीक्यू बेस्ड टाइप के, उसमें केस स्टडी में काफी ज्यादा देखे जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन को, बिना समझे आप केस स्टडी के क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाएंगे। मैं कह रहा हूं आपसे फिर, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पक्का केस स्टडी आएगी आपको 4 नंबर के लिए। आप मना नहीं कर सकते कि हमारे आउट ऑफ सिलेबस है। 4 नंबर की क्वेश्चन आएगा, एक 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 करके 4 आपके पास एमसीक्यू होंगे, और वो क्वेश्चन केस स्टडी पे ही बेस्ड होंगे, ठीक है। तो यू कैन नॉट से दैट दिस क्वेश्चन डजंट बिलोंग्स टू योर सिलेबस। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या लगा, शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल। देखो मैं आपको क्वेश्चन लिख के दिखाता हूं, आप मुझे बताना इसमें गिवन क्या क्या बात है। शो दैट all the rectangles inscribed, show that all the rectangles inscribed in a given fixed circle, in a given fixed circle, the square has the maximum area, has the maximum। देखो पहले आपको समझा देता हूँ भाई, देखो ये सर्कल है आपके पास, ठीक है। मैं अगर आपको इसमें एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब करने को बोलूं, तो आप छोटा भी रेक्टेंगल इंस्क्राइब कर सकते हो, गलत नहीं माना जाए। थोड़ा सा इसी में ही थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हो, ठीक है। इसी में आप थोड़ा ऐसे भी इंस्क्राइब कर सकते हो, समझ में आ रहा है। तो अलग अलग तरीके के आप रेक्टेंगल इंस्क्राइब कर सकते हैं, थोड़ा और छोटा भी कर सकते हो, ठीक है। और मतलब यही थोड़ा सा ज्यादा बड़ा इस तरफ, तो अलग अलग तरीके के आप रेक्टेंगल इंस्क्राइब कर सकते हो, और सबका एरिया ऑब्वियस सी बात है अलग होगा। क्वेश्चन पढ़िए, देखो क्या लगा, शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड, इंस्क्राइब्ड मतलब उसके अंदर, इन अ गिवन फिक्स्ड सर्कल। इसका क्या मतलब है? सर्कल फिक्स्ड है, सर्कल फिक्स्ड कब होता है? जब उसकी रेडियस फिक्स हो जाए। तो इस क्वेश्चन में आपको बोला नहीं है रेडियस कांस्टेंट है, लेकिन फिक्स्ड सर्कल बोलने से ये बात कंफर्म हो जाती है कि रेडियस इज कांस्टेंट। जो आप सर्कल का जो रेडियस लोगे वो कांस्टेंट होगा, हालांकि लिखा कहीं नहीं है, लेकिन गिवन फिक्स्ड सर्कल बोलने से, गिवन फिक्स्ड सर्कल बोलने से ये बात कंफर्म हो जाती है कि आपका जो सर्कल रहेगा वो फिक्स्ड है, मतलब उसका रेडियस कांस्टेंट है। ये बात आपको समझनी है, और बहुत सारे क्वेश्चन में बोला नहीं जाता। यू हैव टू अंडरस्टैंड बाय जस्ट द गिवन स्टेटमेंट, ठीक है। तो आप इस बात को थोड़ा सा समझिए यहाँ पर कि जो सर्कल है उसका रेडियस कैसा है, फिक्स है, मतलब वो कांस्टेंट है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोला, द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया। एक सर्कल में बहुत तरीके के रेक्टेंगल्स बन सकते हैं, लेकिन स्क्वायर जो होगा ना वो मैक्सिमम एरिया वाला होगा, वो रेक्टेंगल मैक्सिमम एरिया वाला। मतलब आपको यहाँ जो प्रूव करना है वो मैं आपको बताता हूँ, आपको ये प्रूव करना है कि ये एक स्क्वायर है, और इसके एरिया को भी आपको क्या करवाना है, मैक्सिमम। अच्छा ये एक स्क्वायर है, ये कैसे डिनोट करोगे आप? मैं देखो ये एक रेक्टेंगल है, उसमें क्वेश्चन में तो यही कहा है, तो मतलब ये लेंथ होगी, और ये क्या होगी। अगर मैं किसी तरीके से लेंथ की वैल्यू और ब्रेड्थ की वैल्यू इक्वल करवाने में अगर कामयाब हुआ, तो इससे ये बात कंफर्म हो जाएगी ना कि ये क्या है, एक स्क्वायर। ये कंफर्म हो जाएगा कि नहीं जाएगा? तो मेरा मकसद ये भी है कि मुझे लेंथ और ब्रेड्थ को क्या करवाना है, इक्वल करवाना है। एक मकसद ये है, दूसरा मुझे इसके एरिया को क्या करवाना है, मैक्सिमाइज भी करना है, ठीक है। अच्छा इसमें जो गिवन है वो ये है कि रेडियस कांस्टेंट है, तो मतलब ये कैपिटल आर जो मैं यूज कर रहा हूँ ये कांस्टेंट। अच्छा आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि सर्कल में डायमीटर पे जितने भी एंगल बनते हैं कितने होते हैं, सब 90 को।
तो भाई यार ये 90 है ना, क्योंकि रेक्टेंगल है ना, तो मतलब ये 90 है, तो इसका मतलब क्या उल्टा भी तो सही होगा कि पक्का वो डायमीटर पे ही बन रहा होगा। कॉम्प्लीमेंट्री अलग चीज, कॉम्प्लीमेंट्री में दो एंगलों को प्लस करके 90 आता है। तो मतलब ये जो लाइन है ये डायमीटर है, और अगर ये डायमीटर है तो पक्का ये कहां से पास कर रही है, सेंटर से। अगर ये सेंटर से पास, तो ये आर है, तो यार ये भी कितना है, आर। तो मैं जब इसका एरिया निकालूंगा, ये रेक्टेंगल है तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ लिखूंगा, लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा। मैं डेरिवेटिव किसके हिसाब से करूं, एल के हिसाब से करूं कि बी के हिसाब से, दो वेरिएबल है। आपको इन दोनों वेरिएबलों को किसी एक में कन्वर्ट करा दो, या तो एल में ही करा दो और या तो बी में ही करा दो। अच्छा, मैं इसमें पीजीटी लगा सकता हूँ, राइट ट्रायंगल है ना, मैं इसमें पीजीटी लगा सकता हूँ। तो मतलब कहीं ना कहीं 2r का होल स्क्वायर बराबर है एल के स्क्वायर प्लस, समझ में आ रही बात। अच्छा, मैं क्या करूंगा, इस पीजीटी का यूज करते हुए या तो एल को बी में लिखवा दो और या तो बी को एल में लिखवा दो, और यहां बदल दो उस बात को। तो कहीं ना कहीं आपके पास आ जाएगा 2r स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एल इक्वल टू में एरिया। अब ये पूरा जो एरिया है वो मेरा किस में चल रहा है, एल में। तो मैं यहाँ जो डेरिवेटिव करूंगा वो किसके रिस्पेक्ट में करूंगा, डी ए अपॉन डी एल में, और इसमें से एल निकाल कर लाऊंगा। आ जाएगा एल, कुछ तो आएगा आर के टर्म्स में ही आएगा, कुछ तो आएगा आपके आर के टर्म्स में। चलो वो जैसे ही आएगा मैं उसको इसमें पुट करूंगा और बी भी निकालने की कोशिश करूंगा, और एल और बी दोनों की वैल्यू को मैं इक्वल इक्वल बनाऊंगा, क्योंकि मेरे को स्क्वायर भी प्रूफ करना है। उधर है, लेके आओ। ठीक है, हमारा कैसे करना है, ट्राई करिएगा, बाकी आप लोग, बाकी मैं तो करूंगा इसको। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू।